भवदेव कुमार का एक श्रेष्ठ पुत्र था, भवदेव। हमारे बहनों ने तो कई बार नाम सुना होगा भवदेव का। बेचारा शादी करके अपने महल के अंदर अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और उस बड़े बड़े भाई ने दीक्षा ली। उन्होंने बोला धर्म लाभ। अब जैसे धर्म लाभ की आवाज़ सुनी, वो उतर करके महलों से नीचे आया कि भाई महाराज आए हैं, जरा कुछ वरा दो। भाई महाराज ने पात्र खोला, जो भी सामग्री जो भी अपने पास बना हुआ था वो वराया, और घी एक पात्री बोले उसमें घी वराता था। वराते वराते घी की पात्री भर गई, घी की पात्री भर गई। अब भाई महाराज ने कहा ऐसा भरा हुआ घी का पात्र में लेके कैसे जाऊं भाई, अब ये तो तुझे छोड़ने के लिए उपाश्रय में आना पड़ेगा। मैं लेके जा नहीं सकता, अगर लेके जाऊंगा तो सब डूल जाएगा रास्ते में। तो ऐसे कर इस पात्र को तू हाथ में लेकर के उपाश्रय तक छोड़ने के लिए आ। अब भाई महाराज के कहने से वो क्या करता है, उपासना में छोड़ने के लिए भाई महाराज के पास साथ जाता है। अभी शादी हुई है, अभी पहली ही रात होनी बाकी है, और बेचारी उस पत्नी को छोड़ करके वो भाई महाराज को छोड़ने के लिए उपाश्रय में गया। जैसे उपाश्रय में गया और गुरु माई ने देखा, ओहो भावदेव जो आया है साथ में भाई को लेकर के आए, मत लगता है हाथों में मेहंदी वेहंदी सब लगी हुई, तो लगता है इसको वैरागी आ गया है। शादी करी तो मेहंदी तो लगी हुई होती है ना भाई, तो मेहंदी वेहंदी लगी हुई तो सब लगा कि उसको तो वैरागी आ गया है। तो उन्होंने कहा ओ भैया तुझे वैरागी आ गया है, तो पात्र एक वैरागी आ गया है। उसने लाजे नकारे नवे करियो रे, उस शर्म के मारे कुछ बोला नहीं कि हाँ गुरुदेव मुझे वैरागी नहीं आया, ऐसा नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो गुरु महाराज उठ करके फटाफट क्या कर दिया, लोच कर दिया। क्या कर दिया, लोच कर दिया। अब शर्म के मारे कुछ बोला नहीं, गुरु महाराज ने तो उठ करके लोच कर दिया और साधु कपड़े पहना दिया। साधु तो बन गया, लेकिन मन से कौन नहीं गई, पत्नी गई नहीं। हाय मैंने क्या किया, मैंने नागीला के साथ अन्याय कर दिया। अभी शादी करी, उसका मुंह भी मैंने पूरा नहीं देखा। आज के जैसे नहीं कि शादी के पहले 10 दिशा में घूमने चले जाते, वो समय था, मर्यादाएं थी, आर्य संस्कृति थी। सगाई होने के बाद भी कभी पति पत्नी आपस में मिलते नहीं थे। जब तक पाणिग्रह का संबंध नहीं होता तब तक कोई मिलना जुलना नहीं। लेकिन आज तो मर्यादाएं बहुत सारी टूट गई है। टूट गई नहीं, हम स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद बन गए। ये कह तो भी कोई कम नहीं होगा, ये शब्द भी स्वच्छंद बन गए, इसलिए तो हम बड़े दुखी है। नागीला को छोड़ दिया, हाय मैंने क्या करा, ये तो बड़ा अन्याय करा, अन्याय हुआ मैंने। एक बेचारी छोटी सी उम्र, जिसकी 16 साल की उम्र है, वो माँ बाप को छोड़ करके मेरे भरोसे आई और मैंने उसका त्याग कर दिया। त्याग तो करा नहीं, मन से तो त्याग करा नहीं। लोगों के लिए क्या करेगी, कैसे रहेगी, किस तरह से रहेगी, अब उसका कौन सहारा होगा। अब बड़ा मन में विकल्प में उलझा हुआ है। अब वो साधुपना में तो रह रहा है, लज्जा से साधुपना पाल रहा है, लाज से। अब घर जाता हूँ तो भी अच्छी बात नहीं, भाई महाराज क्या समझेंगे, तो भाई की लाज से साधुपना में है वो, लेकिन मन में किसका ध्यान है, नागीला का ध्यान है, नागीला का ही ध्यान है। अब मन में सोचता है कब भाई महाराज का स्वर्गवास होगा और कब मैं यहाँ से, क्या सोचा, कब भाई महाराज परलोक सिंधाएंगे और मैं कहाँ इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। संसार का राग क्या चिंतन नहीं कराता है, कहाँ नहीं पहुंचाता है। साधु हुआ तो क्या हुआ, द्रव्य से साधु बना, भाव साधुपना तो था नहीं उसमें। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। कितने साल बीते, 12 साल का समय बीत गया। भाई महाराज ने काल धर्म पाया, गुरुजी देवलोक हो गए, भाई महाराज ने भी काल धर्म पा लिया। अब अकेला बन गया। बस अकेला बनते उसने पहले काम ये किया, मुझे अब जाना है कहाँ, नागीला की संभाल लेने के। अब नागीला के पास जाना है। बेचारा मन से बड़ा हड़बड़ाया हुआ, बस जल्दी जल्दी जाओ और नागीला से मिलूं मैं। और मिलने के लिए अपने गांव की तरफ गया।
लंबे लंबे विहार करके, न खाने का पीता, न पहनने का कपड़े का पता, न सुबह का पता, न शाम का पता, न रात्रि का पता, कोई ध्यान नहीं। बस मन में एक ही ध्यान है, नागीला से मिलना है, नागीला से मिलना है, नागीला से मिलना है, यही ध्यान। पहुंच गया, जैसे गांव के किनारे पहुंचा, वो समय था। अब तो आज घर में क्या आ गए, नल आ गए, बाहर कौन जाए। पहले वो समय था, बहनें मस्तक पर घड़ा उठाती थी और पानी भरने के लिए गांव के बाहर कुएं पर जाती थी। कुछ सहेलियां पानी के घड़े लेकर के पानी भरने के लिए कुएं पर जा रही हैं, और उस भवदे ने देखा, चलो मैं पहले नागीला से मिलने के पहले इन महिलाओं से तो पूछूं कि 12-12 साल हो गए उसको छोड़े हुए, अभी मैं भी तो उसका चेहरा, उसका तो रूप भी बदल गया होगा, तो ऐसे तो नहीं पहचान पाऊंगा। तो पहले मैं उसकी हालचाल पूछ लेता, उसकी हकीकत पूछ लेता हूँ कि नागीला है कैसे। तो सखियों को पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे गांव में नागीला रहती है, नागीला नाम की एक नारी रहती है, तो क्या आप उसको पहचानते हो, क्या आप उसको पहचानते हो। और संयोग से उसी सहेलियों के बीच में नागीला भी थी, वो भी पानी भरने के लिए कुएं पर जा रही थी। उसने कहा, ये पुरुष साधु महाराज और एक स्त्री के लिए पूछे, एक साधु किसी स्त्री के लिए पूछे, ये तो उचित बात नहीं है। उसने कहा कि नागीला वही रुक गई, साधु महाराज को वंदन किया, और वंदन सुख सता मथेन वंदामी पूछी, और कहा कि गुरुदेव, आपको एक स्त्री के लिए पूछने की क्या जरूरत पड़ी, एक स्त्री के विषय में पूछने की क्या जरूरत पड़ी। भवदेव ने सोचा, अब तो मैं अपने मन की बात कह ही देता हूं। तो भवदेव कहने लगा कि हाय, मैंने तो 12 साल के पहला दीक्षा ली थी, जब मैं दीक्षा ली थी तब उसको एक शादी के पहले दिन ही उसको छोड़ करके गया था, 12 साल का समय हो गया, तो इसलिए मैं उसके लिए पूछना चाहता कि वो नागीला है कैसे। अब नागीला को लगा कि अरे अरे, 12 साल संयम पाल करके ये बावला मेरे में बावला बना हुआ वापस आ गया, नहीं, मेरा धर्म है, उसको स्थिर करो। उस समय नागीला कहती हैं, अश्व चढ़ी ने खर कौन बैसे रे। अरे मूर्ख साधु भगवान, मुनि भगवान, मेरी बात सुनो, आप कहाँ पर बैठे हो, घोड़े पर बैठे हो, अब गद्दे पर बैठोगे क्या, घोड़े पर बैठने वाला क्या गद्दे पर बैठेगा। घोड़े वाले सवारी करता है, उसको क्या अरे उतर यहाँ से गद्दे पर बैठ जा, वो बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। आप कहाँ अश्व, संयम रूपी अश्व पर सवार हो और खच्चर पर यानी गद्दे पर बैठने के लिए आ गए। आपको पता है जो आहार ग्रहण किया जाता है उसकी जो वमिट हो जाती है वो कौन खाता है, कौन खाता है, कुत्ता खाता है ना, और तो कोई खाता नहीं, और तो कोई खाता नहीं, कुत्ता ही तो खाता है। तो आप इतने कुत्ते के जैसे बन गए, जिसका आपने त्याग कर दिया, जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको छोड़े हुए 12 साल हो गए और उसके लिए आप वापस आ गए। धिक्कार है, ऐसे आपके जीवन को धिक्कार है। और उस कठोर शब्दों को सुन करके भवदेव विचार करने लगा। उस नागीला ने कहा, नागीला और कोई नहीं, मैं ही नागीला हूं। आप जहां से आए थे वही आप जाकर के स्थिर बन जाओ। आपने 12-12 साल तक संयम पाला है और इस हार्ड मार की पुतली में आपने इतना जीवन लगा करके रखा। आपकी ऐसी आसक्ति, जो गंदगी का ढेर है उसमें आप मुंह डाल रहे हो। और ये शब्द सुनकर के नागीला को, भवदेव को बोध हो गया। वापस वो कहा गया, संयम मार कर, और वही भवदेव संयम को पाल करके देवलोक में जाता है। और उसी संयम के प्रभाव से जब शिव कुमार के भाव के अंदर उसको वैराग्य आता है, लेकिन इस तरह से संयम पालने के कारण मन में वैराग्य तो आ गया, संसार तो उसको काल कोठरी के समान लगने लगा, लेकिन उसे क्या नहीं मिला, संयम नहीं मिला, संयम नहीं मिला, संयम नहीं मिला।
संसार के प्रति निर्वेदपना, संसार का एक एक सुख विष के समान है। संसार का एक एक सुख शहद पर लिपटी, तलवार पर लिपटी हुई शहद के समान है। चखने में बड़ा स्वाद लगता है, अंदर से जीभ क्या होती है, कटती जाती है। वही शिव कुमार का जीव आगे जाकर के जम्बू बनता है। वही वैराग्य के संस्कार, छोटी सी उम्र, माता पिता ने न जाने कितनी मान्यता मानने के बाद उसको प्राप्त किया था। माँ बाप का लाडला प्यारा पुत्र नगर के अंदर सुधर्मा स्वामी पधारे हैं और उसने सुना, अरे गुरुदेव पधारे, सुधर्मा स्वामी पधारे, मैं उनकी देशना तो सुन लूं। और जैसे ही देशना सुनी, पिछले पूर्व भव के संस्कार जागृत हो गए। एक भव में संयम की विराधना करने के कारण दूसरे भव में संयम नहीं मिला उसे। कितना ही तड़पा, लेकिन संयम नहीं मिला, सो नहीं मिला। लेकिन जम्बू के भव में जैसे ही उसने सुधर्मा की वाणी सुनी और संसार के प्रति उदासीनता का भाव जग गया और उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, माँ बाप को पूछे बिना। और सुधर्मा स्वामी को कहते हैं, मैं जाकर के आज्ञा लेके आता हूं। जैसे वो रथ में बैठ करके वापस घर की तरफ मुड़ता है और जैसे नगर के दरवाजे पर आता है, वो दरवाजा टूट पड़ता है। दरवाजे की सिलाई से बच गया। हास, अगर आज मैंने प्रतिज्ञा नहीं की होती, सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनकर के बोध प्राप्त नहीं किया होता, तो आज मेरा मरण हो जाता और मर करके मैं पता नहीं कौन सी गति में जाता। गुरु का कितना उपकार, कितना उपकार। मुझे ये वीरती दे करके, ये यम नियम दे करके मुझे मौत के मुंह से बचा दिया। अब तो मैं माँ के पास जाता हूँ और उनसे आज्ञा लेकर के सुधर्मा स्वामी के पास जाकर के मैं दीक्षा लेता हूँ। घर गया और माता पिता ने तो क्या तैयारी कर दी, शादी की तैयारी कर दी। घर में 8-8 बहुएं लाऊंगी, अच्छे से अच्छी श्रेष्ठी पुत्र के जाकर के जम्बू कुमार का संबंध नक्की कर दिया, तय कर दिया। सब धनाढ़ीगढ़ की कन्याएं। लेकिन जम्बू घर जाकर के कहते हैं, माँ मुझे आज्ञा दो, पिताजी मुझे आज्ञा दो, बस मैं गुरु के चरणों में जाना चाहता हूँ। अरे ये क्या, ये क्या? हमने तो मनोकामनाएं करी है। हम तुम्हारा विवाह करेंगे, घर में बहुएं लाएंगे, घर के आंगन में रुमझुम रुमझुम करती बहू घूमेगी, और तू ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है? माँ मैंने तो आज जीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया है। नहीं, कुछ भी हो जाए, हमारी इज्जत का सवाल है, तुझे विवाह करना पड़ेगा। माता पिता सोचते थे विवाह के बंधन में बांध देंगे, भले ये धागा सूत का है लेकिन बड़ा मजबूत होता है, जाएगा कहाँ? लेकिन माँ पहले तू ये सूचना तो दे दो कि शादी होने के बाद दूसरे ही दिन जम्बू दीक्षा लेगा। उनके माता पिता को संदेश भेज दो, कल ये नहीं कहे कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हो गया। 8 कन्या को समाचार भेजे। 8 कन्याओं ने कहा, आर्य सर नारियां जैसा पति करता है उसके ही मार्ग का अनुसरण करती है। जो पति करेगा वही हमें करना है।
हम जम्बू को छोड़ करके किसी अन्य कन्याओं के साथ विवाह, अन्य किसी पति को चाहेगी नहीं। विवाह हो गया, 8 कन्याओं के साथ विवाह हो गया। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति घर में आ गई। पहली ही रात है, जम्बू 8 कुमारियों के साथ बैठा है और उधर उसी नगर में प्रभव नाम का सोर सोचता है, ओहो आज तो मौका है, श्रेष्ठी के घर में अपार धन आया है, क्यों नहीं आज लूटने का लावा ले ले, अपार संपत्ति हमें मिल जाएगी। 500 चोरों के साथ प्रभव ने क्या कर दिया, सेठ के घर को घेर लिया और प्रवेश कर दिया। सारे परिवार को उसने निंद्रा दे दी, ऐसी निंद्रा दे दी कि सब परिवार सो गया, लेकिन जम्बू और 8 कुमारी का सोए नहीं। जम्बू अपनी 8 पत्नियों के साथ बैठा है, एक एक पत्नी उसको मना रही है, लेकिन जम्बू एक एक पत्नी को बोध दे रहा है, संसार की असारता समझा रहा है। जैसे ही 500 चोर घर में प्रवेश करते हैं और प्रभव सुनता है, या तो अलग ही नजारा है, या तो अलग ही नजारा है, ये क्या। और सुन करके प्रभव आश्चर्य में पड़ गया, कान लगा करके सुनने लगा। जो 500 साथी थे जो घर को लूटने के लिए प्रवेश किए, वो भी स्तंभित हो गए। नहीं, ये धन तो नश्वर है, ये धन तो नश्वर है, ये धन हमें नहीं चाहिए। जिस धन को आज हम लूट करके ले जा रहे हैं, कल हमारे से भी कोई लूटा जाएगा। जम्बू ने 8 कुमारिका को प्रतिबोध दे करके वैराग्यशील बना दिया। माता पिता के पास आज्ञा लेने के लिए जा रहा है, प्रातः काल हो गया, उठ करके 8 पत्नियों के साथ माँ बाप के पास जा रहा है। प्रभु कहता है, आप मेरे गुरु बन गए, आप मेरे गुरु बन गए, आप जिस मार्ग पर जाओगे मैं भी इस द्रव्य धन का त्याग करके आपके साथ चलूंगा। जब प्रभु तैयार हो गए तो उनके 500 साथी कहते हैं, अरे आप जा रहे हो, फिर हम ही आप खड़े रहे? नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये समाचार 8 कन्याओं के माता पिताओं को मिले। अरे अरे अरे, जम्बू का ऐसा त्याग, हमारी पुत्रियों का ऐसा त्याग, और हम इस काल कोठी में बैठे रहे? कभी नहीं, हम भी उनके साथ जाएंगे। जम्बू कुमार के माता पिता सोचते, हमने तो क्या सोच करके जम्बू का विवाह करा था, उनको विवाह के सूत्र में बांधा था, लेकिन ये तो त्याग मार्ग पर चल रहा है। ये जा रहा है तो हम रह करके क्या करें घर में? हम रह करके क्या करेंगे? हमें भी इनके साथ जाना है। और सचमुच में वह जम्बू खुद तो इस संसार की काल कोठी से मुक्त बना ही बना, साथ में कितने जनों को लेकर के गया? 527 जनों को लेकर के गया। निर्वेदपना, संसार के प्रति निर्वेदपना, ये सम्यक्तों का लक्षण है। लक्षण, संसार के प्रति आसक्ति आती है तो समझ लेना हम संसार की तरफ बढ़ रहे हैं। संसार से अगर विरक्ति आती है तो समझ लेना हमारा कम सिद्धत्व की तरफ बढ़ रहा है। और इसका प्रयास किसी जन्म में नहीं। जम्बू की आत्मा ने जब भवदेह के भाव में विरक्ति नहीं, आसक्ति की तरफ कदम बढ़ाया था, तो उसे दूसरे भाव में
विरक्ति नहीं मिली, हमारा भी यही हाल होगा। बस श्रावक जीवन में यही विचार होना चाहिए, प्रभु लेने जैसा तो तेरा मार्ग ही है, जीवन में अपनाने जैसा तो तेरा मार्ग ही है। मेरे भी ये चारित्र मोहनी कर्म का क्षय हो, मैं भी इस अनंतानुबंधी से मुक्त बनूं, मैं भी इन मिथ्यात्व मोहनीय से मुक्त बनूं, और मेरी आत्मा भी चारित्र मोहनीय से मुक्त बन करके प्रभु इस संसार से मुक्त बने, संसार से मुक्त बने। ये भावना हमेशा हम भाते रहे। समय अपना हो चुका है।